हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्पोकन इंग्लिश विद जेपी सर। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि इंग्लिश में हम ऑन अर्थ इसका यूज़ कब करते हैं, किस तरह से करते हैं, इसका क्या मतलब होता है। तो आई एम श्योर आपने ऐसे सेंटेंसेस सुने होंगे जिसमें हम कहते हैं कि वाई ऑन अर्थ, व्हाट ऑन अर्थ, वेयर ऑन अर्थ, हु ऑन अर्थ, हाउ ऑन अर्थ या फिर व्हेन ऑन अर्थ। आई मीन टू से हम क्वेश्चन पूछते हैं लेकिन उसमें हम ऑन अर्थ लगा देते हैं। तो क्यों हम ऐसा करते हैं ये सब आप सीखेंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं क्यों हम ऐसा करते हैं, क्यों हम ऑन अर्थ यूज़ करते हैं। तो हम यूज़ करते हैं एम्फेसिस करने के लिए, यूज्ड फॉर एम्फेसिस, यानी जोर डालने के लिए। अगर हमें कुछ क्वेश्चन पूछना है, मान लो सपोज दैट आपके दोस्त ने आपसे कहा कि यार तुम मेरे पैसे वापस कर दो। अब यहाँ पर आप दो तरह से कह सकते हैं। पहला, मैंने तुमसे कब पैसे लिए, यानी सिंपल टोन में, सिंपल तरीके से। और दूसरा, जोर डालकर, मैंने तुमसे कब पैसे लिए, एक्साइटमेंट में। तो अब इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे अगर सिंपल तरीके से कहना हो तो ये हुआ कि व्हेन डिड आई बोरो। लेकिन अगर आपको और जोर डाल के कहना है तो आप क्या बोलोगे, व्हेन ऑन अर्थ डिड आई बोरो मनी फ्रॉम यू। तो व्हेन डिड आई बोरो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको जोर डाल के कहना है तो होगा व्हेन ऑन अर्थ डिड आई बोरो। अंडरस्टैंड। तो सिंपल क्वेश्चन में मतलब अगर आप ऑन अर्थ को हटा दें, ऑन अर्थ को अगर आप हर तरफ से हटा दें तो क्वेश्चन अपनी जगह पे बना रहेगा, क्वेश्चन का मतलब बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पर जो ऑन अर्थ लग रहा है ये केवल और केवल इस पे जोर डालने के लिए लग रहा है। कैसे सेंटेंसेस में हम यूज़ करते हैं, हम इसे स्पेशली यूज़ करते हैं क्वेश्चंस में, और समटाइम्स नेगेटिव सेंटेंसेस में भी हम यूज़ कर देते हैं। नेगेटिव जो हमारे स्टेटमेंट्स होते हैं उसमें हम यूज़ कर देते हैं इसे, और पर ज़्यादातर ये क्वेश्चन में यूज़ होता है। और किसके बाद यूज़ होता है, जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, हु, हाउ, व्हाट, वाई, इनके तुरंत बाद ये लग जाता है और फिर नॉर्मल हमारा सेंटेंस आता है। अब जैसे पहला क्वेश्चन, पहला सेंटेंस देखो, हु ऑन अर्थ वुड वेंचर आउट इन वेदर लाइक दिस। मान लो कि मौसम बहुत ख़राब है, तो वेंचर आउट का मतलब होता है कि बाहर जाना। जैसे हम बाहर ऐसे जाते हैं ना कि चलो बाहर घूम लिया, थोड़ा टहल लिया, या मार्केट चले गए, या घूमने चले गए। तो अगर हम इसको हटा दें क्या बनेगा ये, हु वुड वेंचर आउट इन वेदर लाइक दिस। इस मौसम में कौन बाहर निकलेगा। लेकिन अगर आपको ये जोर डालकर कहना हो तो हु ऑन अर्थ वुड वेंचर आउट इन वेदर लाइक दिस। इस मौसम में कौन बाहर निकलेगा। आप समझ रहे हो। पहले अगर हम इसको हटा दें तो ये होगा इस मौसम में कौन बाहर निकलेगा, और अगर हम ये यहाँ पे लगा दें तो क्या होगा, इस मौसम में कौन बाहर निकलेगा। आप समझ रहे हो। जोर डालकर जब आपको कहना हो तो उसमें ऑन अर्थ ये हमने लगा दिया है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम इसको हटा दें तो क्या होगा, हाउ डिड दिस हैपन, ये कैसे हुआ। लेकिन अगर आपको जोर डालकर कहना हो कि ये कैसे हुआ, हाउ ऑन अर्थ डिड दिस हैपन। ठीक है। फिर है, ये क्या अजीब सा आवाज़ है, व्हाट इज़ दैट ऑफुल नॉइज। लेकिन अगर आपको और जोर डालकर कहना हो तो क्या होगा, व्हाट ऑन अर्थ इज़ दैट ऑफुल नॉइज, ये क्या अजीब सी आवाज़ है। ठीक है। अच्छा, वाई ऑन अर्थ वुड आई डू सच ए स्टूपिड थिंग। तो अगर आपको ये कहना हो, अगर किसी ने आपसे कहा कि भाई तुमने ये काम किया, तो फिर आप बोलोगे भाई मैंने ये काम नहीं किया है। ओके। और इंग्लिश में अगर कहना हो तो आप कहोगे कि वाई वुड आई डू सच ए स्टूपिड थिंग। लेकिन अगर जोर डालकर कहना हो तो आपको वाई ऑन अर्थ वुड आई डू सच ए स्टूपिड थिंग, मैं क्यों ये स्टूपिड काम करूँगा, क्यों ये बेवकूफ़ी भरा काम करूँगा। तो जोर डालने के लिए क्या कह दिया हमने, वाई ऑन अर्थ। लेट्स टेक अ फ्यू मोर सेंटेंसेस। व्हाट ऑन अर्थ हैड रवि डन। तो अगर हम यहाँ से ऑन अर्थ हटा दें तो क्या होगा, व्हाट हैड रवि डन, रवि ने क्या किया या रवि ने क्या कर दिया। लेकिन अगर आपको जोर डालकर ये कहना है कि रवि ने क्या कर दिया, व्हाट ऑन अर्थ हैड रवि डन। गॉट इट। अब नेक्स्ट सेंटेंस, यहाँ से ऑन अर्थ को अगर हम हटा दें, वाई वुड ही वॉन्ट टू गो टू सच अ प्लेस, वह ऐसी प्लेस क्यों जाना चाहेगा। सपोज दैट कोई पर्सन है, वो आपने कहा कि यार वो तो वहाँ चला गया, तो आप कहोगे, अगर सिंपल तरीके से कहना हो कि वो वहाँ क्यों जाएगा या वो वहाँ क्यों जाना चाहेगा, तो फिर आएगा वाई वुड ही वॉन्ट टू गो टू सच अ प्लेस। लेकिन अगर आपको जोर डालकर कहना हो कि वो वहाँ क्यों जाना चाहेगा,
वाई ऑन अर्थ वुड यू वॉन्ट टू गो टू सच अ प्लेस। अब देखो, जैसे कि मैंने कहा, यूजुअली ये क्वेश्चंस में यूज़ होते हैं, लेकिन समटाइम्स हम नेगेटिव स्टेटमेंट्स में भी इसे यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं, और कुछ पर्टिकुलर तरीके से, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। देयर वॉज नो रीज़न वाई वी कुडंट हैव वॉन द मैच। सपोज दैट हमने कोई मैच खेला, सब कुछ हमारे फेवर में था, हमारी टीम बहुत स्ट्रांग थी, कंडीशंस हमारे फेवर में थी, लेकिन हम फिर भी मैच हार गए। तो फिर हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि यार कोई भी ऐसा रीज़न नहीं था कि हम मैच नहीं जीत सकते थे। देयर वॉज नो रीज़न वाई वी कुडंट हैव वॉन द मैच। लेकिन अगर आपको जोर डाल कर ये कहना हो कि ऐसा कोई भी रीज़न नहीं था कि हम मैच नहीं जीत सकते थे, देयर वॉज नो रीज़न ऑन अर्थ वाई वी कुडंट हैव वॉन द मैच। गॉट इट? देयर इज़ नो फीलिंग ऑन अर्थ लाइक विनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। अगेन, देयर इज़ नो फीलिंग लाइक विनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम मीन्स पहली बार जीतने में जो आनंद है, जो फीलिंग्स हैं, उसका कोई मैच नहीं है, ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है। और अगर आपको ये बात और ज़ोर डालकर कहना हो तो यहाँ पर ऑन अर्थ लग जाएगा। तो इस तरह से ये सेंटेंस बना, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ गया होगा कि हम किन सिचुएशंस में ऑन अर्थ यूज़ करते हैं। अगर आपको कोई सेंटेंस सूझता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और अपनी इंग्लिश कन्वर्सेशन में आप यूज़ करें इसे। अगेन, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपना ये कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करें। आई होप कि आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।